नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में ईशान किशन और तिलक वर्मा की तूफानी अर्धशतक और भारत की धमाकेदार जीत को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए आज की इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए रोमांचक दूसरे T20 मुकाबले की, जो हरारे स्पोर्ट्स क्लब के मैदान पर खेला गया। 3 मैचों की T20 सीरीज के इस दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम अपनी बढ़त को मजबूत करने के इरादे से मैदान में उतरी थी। सीरीज के पहले मैच में शानदार जीत हासिल करने के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर की अगुवाई में भारतीय टीम ने इस मैच में भी अपने आक्रामक रवैये को बरकरार रखा। वहीं दूसरी तरफ जिम्बाब्वे की टीम सीरीज में वापसी करने के लिए पूरी ताकत झोंकने को तैयार थी। दोस्तों, मैच की शुरुआत टॉस के साथ हुई। मैच की शुरुआत में जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। हरारे की पिच को देखते हुए जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा का मानना था कि बाद में बल्लेबाजी करना आसान होगा और लक्ष्य का पीछा करना उनकी टीम के लिए बेहतर रणनीति रहेगी। हालांकि भारतीय बल्लेबाजों के इरादे कुछ और ही थे। भारतीय पारी का आगाज करने के लिए सलामी जोड़ी के रूप में वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा क्रीज पर आए। जिम्बाब्वे की तरफ से पहला ओवर फेंकने के लिए रिचर्ड नगारवा आए। भारतीय सलामी बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाने का प्रयास किया। वैभव सूर्यवंशी ने कुछ बेहतरीन शॉट्स लगाए और 20 रनों की तेज तर्रार पारी खेली, जिसमें कुछ दर्शनीय चौके शामिल थे। हालांकि वह अपनी इस पारी को ज्यादा बड़ा नहीं बना सके और ब्लेसिंग मुजरबानी का शिकार बन गए। वहीं दूसरी ओर अभिषेक शर्मा भी इस मैच में ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाए और केवल 8 रन बनाकर न्यूमैन नया महुरी की गेंद पर आउट हो गए। शुरुआती 2 झटकों के बाद भारतीय पारी को संभालने और बड़े स्कोर की तरफ ले जाने की जिम्मेदारी मध्य क्रम के बल्लेबाजों पर आ गई। क्रीज पर अब मौजूद थे ईशान किशन और कप्तान श्रेयस अय्यर। ईशान किशन ने आते ही मैदान के चारों तरफ शॉट्स लगाने शुरू किए। श्रेयस अय्यर ने भी संयम और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन बनाते हुए ईशान का पूरा साथ दिया। ईशान किशन और श्रेयस अय्यर के बीच तीसरे विकेट के लिए 66 रनों की बेहद महत्वपूर्ण और मजबूत साझेदारी हुई। श्रेयस अय्यर ने 20 गेंदों का सामना करते हुए 4 चौकों की मदद से 25 रनों का योगदान दिया। जब भारतीय पारी पूरी तरह से गति पकड़ रही थी, तभी ब्रायन बेनेट ने कप्तान श्रेयस अय्यर को पवेलियन का रास्ता दिखाकर इस खतरनाक दिख रही साझेदारी को तोड़ा। श्रेयस अय्यर के आउट होने के बाद क्रीज पर आए तिलक वर्मा। इसके बाद मैदान पर जो देखने को मिला वह T20 क्रिकेट का असली धमाका था। ईशान किशन और तिलक वर्मा ने मिलकर जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की जमकर खबर ली। ईशान किशन अपने पूरे शबाब पर थे और उन्होंने हरारे स्पोर्ट्स क्लब के चारों तरफ चौकों और छक्कों की बरसात कर दी। ईशान ने अपनी 50 पूरी की और विस्फोटक बल्लेबाजी जारी रखी। ईशान किशन और तिलक वर्मा के बीच चौथे विकेट के लिए मात्र कुछ ही ओवरों में 94 रनों की विशाल और तूफानी साझेदारी हुई। ईशान किशन ने 44 गेंदों में 9 चौकों और 2 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 81 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। जब ईशान किशन आउट होकर वापस लौटे, तब तक भारतीय टीम एक बहुत बड़े और सुरक्षित स्कोर की तरफ बढ़ चुकी थी। ईशान के आउट होने के बाद तिलक वर्मा ने कमान संभाली और जिम्बाब्वे के गेंदबाजों पर अपना दबदबा बनाए रखा। तिलक वर्मा ने मात्र 29 गेंदों पर 5 चौकों और 3 शानदार छक्कों की बदौलत नाबाद 60 रनों की आक्रामक पारी खेली। पारी के अंतिम ओवरों में रिंकू सिंह ने 12 रन बनाए और शिवम दुबे 6 रन बनाकर नाबाद रहे। भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 219 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। जिम्बाब्वे के सामने जीत के लिए 220 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य था। जिम्बाब्वे की गेंदबाजी की बात करें तो उनके मुख्य गेंदबाजों रिचर्ड नगारवा, ब्लेसिंग मुजरबानी, ब्रैड इवांस, न्यूमैन नया महुरी और ब्रायन बेनेट सभी को एक सफलता मिली, लेकिन वे भारतीय बल्लेबाजों की रणगति पर लगाम लगाने में पूरी तरह नाकाम रहे। अब दोस्तों, 220 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की शुरुआत बेहद खराब रही। जिम्बाब्वे की तरफ से पारी का आगाज करने बेन करन और ब्रायन बेनेट मैदान पर उतरे। भारत की ओर से गेंदबाजी की कमान नई गेंद के साथ यश ठाकुर ने संभाली, जो अपना T20 अंतरराष्ट्रीय पदार्पण मैच खेल रहे थे। यश ठाकुर ने अपने डेब्यू मैच में ही सभी को प्रभावित किया। उन्होंने अपनी स्विंग और सटीक लाइन लेंथ से जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया। खतरनाक दिख रहे ब्रायन बेनेट को यश ठाकुर ने आउट करके
जिम्बाब्वे को पहला झटका दिया और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना पहला विकेट हासिल किया। बेनेट ने 19 गेंदों में 3 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 32 रन बनाए। पहला विकेट गिरने के बाद जिम्बाब्वे की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। प्रिंस यादव ने अपनी धारदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए बेन करन को मात्र 1 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट कर जिम्बाब्वे को दूसरा झटका दिया। पावर प्ले के भीतर ही भारत ने जिम्बाब्वे को बैकफुट पर धकेल दिया। इसके बाद फिरकी गेंदबाज रवि बिश्नोई का जादू देखने को मिला। रवि बिश्नोई ने डियोन मेयर्स को अपनी सटीक गुगली पर बोल्ड कर दिया। मेयर्स 9 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हुए। जिम्बाब्वे का स्कोर पावर प्ले के खत्म होते होते 3 विकेट पर बेहद कम रन था। जिम्बाब्वे के लिए सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उनके कप्तान और स्टार ऑलराउंडर सिकंदर रजा क्रीज पर आए। जिम्बाब्वे की उम्मीदें पूरी तरह से रजा पर टिकी थीं, लेकिन प्रिंस यादव ने उन्हें बिना खाता खोले ही 0 के स्कोर पर पवेलियन भेज दिया। कप्तान रजा के आउट होते ही जिम्बाब्वे का खेमा पूरी तरह से दबाव में आ गया। जिम्बाब्वे का स्कोर जब 65 रन था, तब शिवम दुबे ने माधेवेरे को 2 रन के स्कोर पर चलता कर जिम्बाब्वे की आधी टीम को पवेलियन भेज दिया। 10 ओवर के खेल तक जिम्बाब्वे की टीम 5 विकेट खोकर केवल 69 रन ही बना सकी थी और ड्रिंक्स ब्रेक तक उन्हें जीत के लिए अंतिम 10 ओवरों में 151 रनों की जरूरत थी, जो कि नामुमकिन के बराबर था। तादिवानाशे मरुमानी 3 रन और रयान बर्ल 17 रन बनाकर संघर्ष कर रहे थे। तभी 11वें ओवर में तिलक वर्मा ने रयान बर्ल को आउट कर दिया। बर्ल 18 गेंदों पर 20 रन बनाए, जिसमें 2 चौके थे। स्कोर 82 रन पर 6 विकेट हो गया। इसके बाद 13.3 ओवर पर अभिषेक शर्मा ने ब्रैड इवांस को क्लीन बोल्ड किया। इवांस 11 गेंदों पर 19 रन बनाए, जिसमें 1 चौका और 2 छक्के शामिल थे। अब स्कोर 105 रन पर 7 विकेट हो गया। अभिषेक शर्मा यही नहीं रुके, उन्होंने न्यूमैन न्यामहुरी को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। न्यामहुरी 6 गेंदों पर 3 रन ही बना सके। फिर 16वें ओवर में यश ठाकुर ने तदिवानाशे मारुमनी को बोल्ड कर जिम्बाब्वे को 9वां झटका दिया। मारुमनी 19 गेंदों पर 24 रन बनाए, जिसमें 1 चौका और 1 छक्का था। अंत में अभिषेक शर्मा ने रिचर्ड अंगारावा को आउट कर जिम्बाब्वे की पारी का अंत कर दिया। आखिरकार जिम्बाब्वे की पूरी टीम 129 रन पर ऑल आउट हो गई और भारत ने यह मुकाबला पूरे 90 रन के बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया। यह जीत सिर्फ एक मैच की जीत नहीं थी, बल्कि भारतीय टीम के हर विभाग के शानदार प्रदर्शन का नतीजा थी। बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग, तीनों विभागों में भारत ने जिम्बाब्वे से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया। इस शानदार जीत के साथ ही भारत ने सीरीज पर कब्जा जमा लिया है और ईशान किशन को उनकी शानदार 81 रनों की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दोस्तों, अगर आपको यह हाइलाइट्स और स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम आपके लिए सभी मैच की इसी तरह विस्तार से हाइलाइट्स वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए क्रिकेट का आनंद लेते रहें। धन्यवाद।